अस्सलाम वालेकुम मेरी किचन क्वीन, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से और खुश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने ये घी निकाला है, देसी घी, खालिस घर का बना हुआ देसी घी है। और इसको कैसे बनाया है, चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जग, ग्राइंडर जग ले लें आप, उसके अंदर एक बाउल मलाई का डाल दें। मेरे पास ये एक डिब्बा बड़ा वाला भरकर मलाई का जमा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। 1 किलो दूध से वाकई ही 1 किलो देसी घी निकलता है। और कैसे निकलता है वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। आप ऐसा करें, रोज़ आप जो किलो या 2 किलो दूध मंगवाते हैं उसके ऊपर जो मलाई आती है ना बॉईल करने के बाद, वो आप उतारती जाएं और एक डब्बा फ्रीज़र में रख दें। बस आप मलाई उतार के उसके अंदर रखते जाएं, मलाई उतार के उसके अंदर रखते जाएं। लगभग आपके पास 15 से 20 दिन में काफ़ी सारी मलाई जमा हो जाएगी। मलाई है या बलाई है, वो आप लोग बता दें मुझे कि कौन सा लफ्ज़ ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक जग में पानी डाला, ग्राइंडर जग में मलाई का डब्बा डाला और साथ में मैंने उसके अंदर पानी डाला। आप इसके अंदर, आजकल मौसम ठंडा हो रहा है तो आप टैप वाटर ले लें, वो इसके अंदर इसको वो पानी डालकर आप इसको ग्राइंड कर लें। जब इसका मक्खन निकल आए तो आप ऐसे ही पानी समेत वो मक्खन को देचकी में डालते जाएं। पानी मत निकालें हाथ को, क्योंकि ये इस वक्त ये मक्खन नरम हुआ होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ होता है। आप इसको हाथ से निकालेंगे तो आपके हाथों पे साल लगेगा। और अगर हम इसके अंदर ठंडा पानी और बर्फ़ डालें तो काफ़ी टाइम लगता है, बहुत लंबा काम हो जाता है। इसलिए आप सिर्फ ऐसे ही जग में जो पानी और मक्खन होता है वो ऐसे ही देचकी में डालते जाएं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए, जो इसके अंदर मैंने जो बर्फ़ डाली है ना जिस मक्खन के अंदर, ये मक्खन मैं रखूँगी सुबह नाश्ते के लिए। आप लोग अगर मेरे चैनल देखते हैं तो आप लोगों को पता है हम लोग मलाई और शक्कर के साथ सुबह का नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। और मक्खन निकाला हो तो वो तो ईद हो जाती है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए भी ईद हो जाती है। इसलिए मैंने कुछ मक्खन मैंने निकाल कर रखा है सुबह नाश्ते के लिए। मक्खन और शक्कर के साथ हमने सुबह का नाश्ता करना है। मैंने इसके अंदर बर्फ़ डाल के इसको एक पेड़े की शक्ल दे दिया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे निकालती तो बहुत ज़्यादा हाथ मैसी हो जाने थे, हाथों के साथ मक्खन सारा चिपक जाना था। अगर इसके अंदर बर्फ़ डाल के मैंने इसे पेड़ा की लुक देकर पेड़ा बना कर इसका निकाल लिया। माशाल्लाह से मेरे पास ये 2 छोटे वाले बाउल की जो मलाई थी उसका मैंने ये मक्खन निकाल कर अपने लिए रख लिया। और जो देचकी में मैंने जो डाला था वो 5 जग मक्खन के निकाले थे, वो मैंने देचकी में डाले हैं। उसका जो घी निकालना है। अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि हमने सुबह इस्तेमाल करना है, मक्खन और शक्कर के साथ नाश्ता करना है। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आप लोगों के पास ये बच जाए तो आपका दिल ना करे उस पर खाने को, आप 2 से 3 दिन के लिए इसे ऊपर फ्रीज़र में रख दें। जब खाना हो तो निकाले, रूम टेम्परेचर पर आए तो आप इसके साथ रोटी खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, आप खा के देखिएगा ज़रूर। ये देखिए, देचकी के अंदर जो मक्खन और पानी था, पानी मैंने सारा निकाल दिया था। उसके बाद ये देखिए, इसे मैंने तेज़ आंच पर पका लिया। ये दूध बन गया था, बिल्कुल बॉयल होने लगा था। हल्की आंच कर दी। तो जब तक आपने हल्की आंच पर पकाना है, जब तक इसका आपको गिरने का ख़तरा ना हो कि ऊपर बॉयल होने लग जाएगा तो ये गिर ना जाए। अब ये देखिए, मैं इसको पका रही हूँ। अब इसके बाद जब गिरना बंद हो गया था तो मैंने इसको तेज़ आंच कर दिया। तेज़ आंच पे ये देखिए मैंने मक्खन से घी निकाली है। क्यों, ठीक कहा था ना मैंने, 1 किलो दूध से 1 किलो ही हम देसी घी निकालेंगे, वो भी खालिस वाला, बाज़ार वाला नहीं। बाज़ार में तो पता नहीं क्या क्या मिलावटी होती हैं घी में। तो इसलिए आप ऐसे ही देसी घी घर पर निकालें और इस्तेमाल करें, बच्चों को दें। माशाल्लाह से मेरे पास 1.5 किलो के करीब देसी घी निकल आया था। एक मैंने देचकी में डाल के रखा है और ये आधा किलो का मेरे पास ये जार था, इसके अंदर मैंने ये निकाल लिया देसी घी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।